प्रिय विद्यार्थियों, आज क्लास 10th के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे और उसके पहली यूनिट के विषय में समझेंगे। इससे पहले हम कुछ कड़ी कहते हैं जिसके माध्यम से फिर आगे बढ़ेंगे। ना कभी भागे और ना ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहें, बस हमेशा चलते रहें। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। क्या कि हमेशा हमें कार्य करना चाहिए और कभी उससे पीछे नहीं फिसलना चाहिए। क्यों? जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। आइए हम लोग क्लास 10th के मैथ के सिलेबस का डिस्कस करते हैं। हमारा क्लास 10th का जो मैथ है वो 7 यूनिटों में बटी है। कितने यूनिट हैं? 7 यूनिट में, जिसमें फर्स्ट यूनिट है संख्या पद्धति है, सेकेंड यूनिट बीज गणित है। जो फर्स्ट यूनिट है वो 5 मार्क की है, सेकेंड यूनिट है 3 मार्क की है, थर्ड यूनिट निर्देशांक ज्यामिति है जो 5 मार्क की है। इसी तरीके से 4 यूनिट 12 मार्क की है, ज्यामिति है। फिर कैपिटल जो है 5th यूनिट त्रिकोणमिति है 12 मार्क की है, 6th यूनिट मेंसुरेशन 8 मार्क की है और 7 यूनिट सांख्यिकी तथा प्रायिकता है जो 10 मार्क की है। इस प्रकार से टोटल अगर हम सैद्धांतिक विषय की बात करें जो हम पढ़ते हैं वो 70 मार्क्स है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये मैथ होती है। जितने भी कंपटीशन होते हैं सब में इस स्तर तक के मैथ को अवश्य पूछा जाता है, इसलिए इस सिलेबस को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसमें सबसे पहले यूनिट है बेटा जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसे कहते हैं हिंदी में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले ये जानते हैं कि कितने प्रकार की संख्या की व्याख्या की जाती है। तो 2 प्रकार की संख्याएं होती है, एक वास्तविक होती है और एक काल्पनिक संख्या होती है। कौन कौन? एक वास्तविक होती है और एक काल्पनिक संख्या होती है। देखिए जैसे नंबर है तो ये 2 पार्टों में बटा हुआ है, एक वास्तविक संख्या और दूसरा क्या है? काल्पनिक संख्या है। ये वास्तविक संख्या 2 पार्ट में फिर बांटी गई है, जो परिमेय संख्या है और क्या है? अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को रैशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या में पूर्णांक को अलग किया गया और पूर्णांक को फिर से 2 पार्ट में विभाजित किया गया, एक प्राकृतिक संख्या होती है और एक पूर्ण संख्या होती है। अब बेटा जो प्राकृतिक संख्या है उसका अध्ययन हम 4 पार्ट में करते हैं। सम संख्या जिसे इवन नंबर कहते हैं, विषम संख्या जिसे ऑड नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या जिसे प्राइम नंबर कहते हैं और भाज्य संख्या जिसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। इतनी चीजें हमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है बेटा। देखिए तब अगर हम इस पर बात करें जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो है क्या बेटा? तो यूक्लिड विभाजन, परिमेय का यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम इस चैप्टर की सबसे विशेष चीज है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का या यूक्लिड विभाजन क्या? एल्गोरिथम। यहाँ पर एक शब्द है बेटा कि अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए एल्गोरिथम क्या है और परिमेय क्या है, इन दोनों में कौन सा फर्क है, तो जाने रहिएगा कि सुपरिभाषित पदों की एक श्रेणी है जो समस्या को हल करने की विधि बताती है। यह सुपरिभाषित पदों की ऐसी श्रेणी जो समस्या को हल करने की विधि बताए वही क्या कहलाती है? एल्गोरिथम कहलाती है। और जो सिद्ध किया गया हो उसके कथनों को सिद्ध करने में यदि प्रयोग किया जाए तो उसे परिमेय का कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय का। अगर कोई 2 धन पूर्णांक क्या बेटा? a और b ले लिए जाएं। क्या ले लिए जाएं? a b ले लिए जाएं और q और r का यदि अस्तित्व हो तो a इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? b2 प्लस r के। क्या लिखते हैं? a इक्वल टू b2 प्लस r के। जहाँ जो r होता है, जहाँ r की जो वैल्यू होती है वो लेस होती है b से, लेकिन ग्रेटर देन आर इक्वल होती है के बेटा 0 के। ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होती है? 0 के। और यही क्या कहलाती है?
विभाजन परमेका के नाम से जानी जाती है। ओके, अब देखिए जैसे अगर यहाँ हम बात करें ए क्या है, तो यहाँ पर क्या ए जो होता है वो भाज्य होता है, बी जो होता है वो भाजक होता है, और क्यू जो होता है वो भागफल होता है। इसी प्रकार से जो आर होता है बेटा वो शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल होता है। अगर हम यहाँ से देखें तो हम क्या लिखते हैं, जो भाज्य होगा वो बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल के, ये बराबर होता है क्या? भाजक गुणे भागफल प्लस किसके दिया? शेषफल के बराबर होता है। अगर शेषफल शून्य हो जाए तो इसका मतलब भागफल जो होगा वह इसका एक गुणनखंड होता है। इसका क्या होता है बेटा? एक गुणनखंड होता है। यूक्लिड विभाजन परमेका का प्रयोग करके हम दो धन पूर्णांकों का मासा ज्ञात कर लेते हैं। इसमें केवल एक खास बात हमें याद रखनी है कि बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग देना है, और ऐसे टर्म पर भाग देना है कि जितनी बार भी आप भाग करते हैं और सबसे लास्ट में हमको मान प्राप्त क्या कर लेना है? शून्य प्राप्त कर लेना है। मतलब उसका शेषफल क्या हो जाए? शून्य हो जाए। कैसे हम इसको जान सकते हैं? देखिए एक उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। जैसे अगर हमको दे दिया जाए कि 135 यानी 135 और 225 का मासा निकालना है। SCM यानी क्या? HCF हमें निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। तो हमने आपको क्या बताया? देखिए 225 ले लीजिए, 135 से इसको भाग कर लीजिए। क्या करिए? 135 से इसको भाग करिए। देखिए पहले टर्म में ये 1 से जाएगा तो 135 आएगा, ये 0 बचेगा, यहाँ बचेगा 12 में 3 जाएगा 9 होगा। अब देखिए करना क्या है, जो इसका भाजक था इसके शेषफल से हम उस भाजक को डिवाइड करते हैं फिर से, तो ये 135 होगा, फिर 1 टाइम जाएगा। अब जब जाएगा तो क्या बचेगा? इसको इससे कर दीजिए, क्या होगा? 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है हमको? फिर से जो ये शेषफल बचा था इसको हमको भाग करना है, यानी 90 को लेना है। तो 45 2 जा 90 हो गया और ये 0 बच जाता है। अब हमें इस भाग में जो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है, या A=BQ + R के फॉर्म में इसको लिख देना है। तो क्या, जैसे 225 है बेटा, हम इसको लिखेंगे 135 इंटू, ये क्या हो जाएगा? भागफल क्या आएगा? 1, और शेषफल पहले स्टेप में कितना मिला था? 90। इसी प्रकार से दूसरा टर्म ये इसका हुआ, तो जो ये भाजक था इसको फिर लेते हैं। अब क्या लिखेंगे? 135 यानी 90 होगा इंटू 1 होगा, और फिर प्लस में क्या आ जाएगा? जो बचा था यानी ये शेषफल क्या था? 45। अब हम इसको लेते हैं तो क्या हुआ? 90 हुआ बेटा। 90 को क्या लिखते हैं? 45 इंटू 2 और प्लस क्या हो गया? 0। गौर करिए क्या पता चला? यहाँ R क्या है? 0 है। मतलब शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। तो जो अंतिम भाजक होगा वही मासा पा होता है। क्या कह सकते हैं? अतः मासा पा बराबर क्या होगा? अंतिम भाजक। मासा पा बराबर अंतिम भाजक होता है बेटा। तो क्या बन जाएगा? मासा का अंतिम भाजक कौन है? 45 है। इसका मतलब इसका मासा क्या हो जाएगा? 45 होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF कितना दिया? कौन से अंक थे? तो 135 और क्या 225 का अगर मासा की बात करें तो कितना निकल जाएगा? 45 आएगा। क्लियर? क्या हमने बताया कि जैसे हमको 135 और 225 का मासा का निकालना है तो 225 को 135 से भाग करिए, कितना आ जाएगा इसके लिए? तो ये होगा क्या? 1 टाइम्स पहले जाता है। शेषफल कितना बचता है बेटा? तो आप बताएं शेषफल कितना बचा है ऐसी स्थिति में? 1 बार जाए तो 90 शेषफल आया, फिर 1 बार जब गया, जब इसको डिवाइड किए तो भी कितना आया? 45 आया। फिर क्या किए? 90 को लिए, 2 टाइम्स गया तो क्या हो गया? ये 90 हो गया और शेषफल क्या मिल गया? 0। हमें ये प्रक्रिया तब तक करनी रहती है इसमें जब तक शेषफल हमें 0 प्राप्त ना हो जाए।